स्वर्यस्य च केवलम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ नमस्ते अस्तु आयते नमो अस्तु परायते नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोत ते नमः। आसीनायोत ते नमः। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है, भजनों के माध्यम से भी, और काव्य भी अभी हम सुन ही रहे थे माता जी से। और जितने भी बंधु बांधव, मेरे परिजन प्रियजन, सभी माताओं बहनों प्यारे भाइयों, सभी को मैं हार्दिक नमन वंदन और अभिनंदन करती हूँ, सादर सप्रेम नमस्ते कहती हूँ। प्यारे भाइयों बहनों, जैसा कि हमारा विषय है धन्यो गृहस्थ आश्रमः। गृहस्थ आश्रम धन्य है, धन्य धन्य है, धन्य धन्य है। भूयो भूयो नमः, ऐसे आश्रम को मैं बारंबार नमस्कार करती हूँ। और जिसने यह आश्रम की व्यवस्था दी, ऐसे परमपिता परमेश्वर को कोटिशः नमन करती हूँ, मौन होकर के नमन करती हूँ। क्योंकि मैं स्वयं इस गृहस्थ आश्रम में रह रही हूँ, जी रही हूँ, देख रही हूँ। ये एकमात्र गृहस्थ आश्रम ही ऐसा आश्रम है जो कि बाकी के सभी आश्रमों को, चाहे ब्रह्मचर्य आश्रम हो, चाहे वानप्रस्थ आश्रम हो, चाहे संन्यास आश्रम हो, या स्वयमेव गृहस्थ आश्रम ही हो, चारों आश्रमों की, चारों वर्णों की पालना करने वाला और पुरुषार्थ पर उतरने वाला, सबसे बड़ी बात, धर्म अर्थ काम और मोक्ष सभी की सिद्धि करवाने वाला, क्रमशः सिद्धि करवाने वाला, ऐसा ये जो आश्रम है, वास्तव में ये नमन के योग्य है। पर होता क्या है, व्यक्ति इस गृहस्थ आश्रम में आकर के जो कर्तव्यम जो कार्य करने चाहिए उन कर्तव्यों को तो नहीं करता, लेकिन जो नहीं करने चाहिए उन कामों को करना प्रारंभ कर देता है। इसीलिए कहीं ना कहीं व्यक्ति के मन में ये आ जाती है कि इसमें तो बहुत सारा दुख भरा हुआ है। ऐसा नहीं है, दुख कहाँ नहीं है, बताइए मुझे। एक ब्रह्मचारी भी अगर उचित शिक्षा नहीं मिलती, उसको उचित खान पीन उसका नहीं मिलता, उचित आहार विहार उसका नहीं होता, उचित निद्रा शयन उसका नहीं होता, तो वो ब्रह्मचारी भी दुखी रहता है। और एक वानप्रस्थी भी जब वन को जाता है, तब वहां पर भी उसकी आजीविका पूर्ति नहीं होती, उसका खान पीन रहन सहन वो भी उसके अनुकूल नहीं होता, तो वहां भी वो दुखी होता है। एक सन्यासी भी जो सब कुछ अपना घर परिवार बच्चे छोड़ करके बैठा है, अगर उसको भी अपने अनुकूल स्थिति कहीं परिवारों में नहीं मिलती किसी भी तरह की, या तो उसको ध्यान उपासना में स्थान नहीं मिलता, करने के लिए समय नहीं मिलता, या फिर उसको कहीं भोजन पानी की भी व्यवस्था रहती है, बहुत सारी तकलीफें कहीं भी किसी को किसी भी स्थान से हो सकती हैं, किसी भी समय हो सकती हैं। इसीलिए कोई अगर ये कहता है कि ये आश्रम बढ़िया, ये आश्रम बढ़िया, नहीं, सभी आश्रम बढ़िया, क्योंकि परमात्मा के बनाए हुए ये आश्रम हैं, हमारे बनाए हुए नहीं। परमात्मा के ज्ञान में कहीं भी कोई ना भ्रांति है, ना कोई गलती है, ना कोई कमी है, ना कोई अल्पज्यता है। क्यों? क्योंकि परमात्मा स्वयं सर्वज्ञ हैं और सर्वव्यापक हैं, सर्वदेशीय हैं और सर्वशक्तिमान हैं। वो जानते हैं हर बात को कि क्या मेरे पुत्रों के लिए कौन सा आश्रम मुझको किस किस अवस्था में देना है, किस किस अवस्था के लिए कौन सा आश्रम उपयुक्त होगा। इसीलिए हम सभी यहाँ पर गृहस्थी जन बैठे हुए हैं, हम सभी गृहस्थ आश्रम का पालन कर रहे हैं। गृहस्थ आश्रम के द्वारा बाकी के आश्रमों को भी आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं, प्रयत्नरत हैं। अब हमको करना क्या है, कब हमारा गृहस्थ आश्रम धन्य धन्य होगा, कब हमारा सौभाग्य जगेगा। तो वेद के भीतर एक सूक्ति आती है, उत्क्रामात महते सौभगाय।
अगर गृहस्थ धर्म को आप सुंदर बनाना चाहते हो, स्वस्थ बनाना चाहते हो, समृद्ध करना चाहते हो, सुखी करना चाहते हो, आनंद से पूर्ति करना चाहते हो, तो अपने सौभाग्य को जगाना सीख लो। ये सौभाग्य है क्या? बड़ा ही कहने को एक शब्द ऐसा है, सरल सा है, और हर कोई इसको सौभाग्य बोल रहा है। अब भाग्य तो हमारे हाथ में है नहीं, जो हम कर आए वो मिलेगा, सभी हम जानते हैं। लेकिन कर्म हमारे हाथ में। तो सौभाग्य की प्राप्ति के लिए हमको वही बात मैं फिर दोबारा दोबारा रही हूं, पुरुषार्थ पर उतरना होगा, धर्म की ओर प्रवृत्त होना चाहिए। तो जो गृहस्थ आश्रम है, यही एकमात्र ऐसा आश्रम है जिससे आपके धर्म कर्म हो सकते हैं। इसलिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने संस्कार विधि में एक जगह कोट किया है इस बात को, कि विवाह क्यों किया जाता है, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश क्यों किया जाता है। 3 बातें लिखी वहां पर। एक तो सुसंतान का निर्माण, उत्तम संतान का बनाना। दूसरा वहां पर वो लिखते हैं धर्म कार्यों को करना, दान देना, पुण्य के कार्य करना, है ना, धर्मार्थ सेवा संस्थाओं को खोलना, किसी की बेटी का विवाह करना, इस प्रकार से दान के भंडारे खोल देना। ये गृहस्थी ही इस काम को कर सकता है, क्योंकि वह व्यापारी होकर के धन कमाता है, और धन को कमा करके स्वयं अपना ही पेट नहीं भरता, बाकी के आश्रमों की वर्णों की भी वो चिंता करता है, वहां पर भी वो धन को लगाता है। तो इस प्रकार से धर्म और कर्म, मानसिक कर्म, वाचिक कर्म और शारीरिक कर्म, तीनों कर्मों को वह धर्म युक्त भी करता है गृहस्थ आश्रम में आके, और अधर्म से भर करके भी करता है। उदाहरण दे सकते हो आप इतिहास के भीतर। भगवान राम धर्मयुक्त काम करते हैं, रावण अधर्मयुक्त काम करता है, दोनों ही गृहस्थ आश्रम में हैं। भगवान कृष्ण धर्मयुक्त काम करते हैं, और कंस अधर्मयुक्त काम करता है, दुर्योधन अधर्मयुक्त कर्म करता है। ऐसा नहीं है, जाना में धर्मम न च में प्रवृत्ति, दुर्योधन कहता है इस बात को, मैं जानता हूं लेकिन मेरी वहां पर प्रवृत्ति नहीं है, और मैं अधर्म को भी जानता हूं, न च में निवृत्ति, लेकिन मेरी वहां पर निवृत्ति नहीं है, मैं छुटकारा नहीं करता। तो यहां पर यह बताया गया है कि धन्य आश्रम कब होता है गृहस्थ का, जबकि वह अपने घर के भीतर, 2 बातें हैं इसमें, घर हमारे आनंद से भरे। अभी मैं हापुड़ में व्याख्या कर रही थी, सिर्फ आनंद शब्द को ही खोल पाई, और उसका भी मैं बहुत कम हिस्सा ले पाई। आज मेरी इच्छा है कि मैं अधिक इधर उधर न उलझ करके, और इस पूरे श्लोक को, जो चाणक्य नीति का श्लोक है, उसको पूरे को थोड़ा थोड़ा करके खोलूं। फिर कभी मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा, तो एक एक पद उठाऊंगी और एक एक पद की अलग अलग से इसकी व्याख्या रखूंगी। तो आइए मेरे साथ, आप सब भी गुनगुनाएंगे इसको। चाणक्य नीति का बहुत ही सुंदर श्लोक है और सभी को याद करने के योग्य है। अगर व्यक्ति के जीवन में वो चाणक्य नीति का एक श्लोक उतर करके आ जाए, मैं कहती हूं गृहस्थ आश्रम से बढ़कर के कोई भी आश्रम नहीं हो सकता। सानंदम सदनम सुताश्च सुधया कांता प्रियालापिनी सनमित्रं सुधनं स्वयोषितिरति च आज्ञापरा सेवका आतिथ्यं शिवपूजनं मिष्टान्नपानं गृहे प्रतिदिनं मिष्टान्नपानं गृहे साधो संगमुपासति हि सततं धन्यो गृहस्थाश्रम हि सततं धन्यो गृहस्थाश्रम। जब घर हमारे आनंद से भर जाते हैं तो वो धन्य धन्य हो जाता है। तो वहां पर महते उत्क्रामात स्वगाय, सौभाग्य जाग जाता है उस घर का, उस घर के प्रत्येक सदस्य का। अब भरें कैसे वो? तो 2 ही माध्यम है इसके। या तो घर के भीतर का बनावट इस तरह की हो कि उसमें क्रॉस वेंटिलेशन हो, धूप आती हो, है ना, छायादार वृक्ष आगे पीछे लगे हों, हर प्रकार का जैसे वो सुख देता हो, सूरज सामने, सूर्य भगवान के दर्शन होते हो, सूर्य नमस्कार जिस घर के भीतर हो, तो इस प्रकार से आनंद से भर जाता है। दूसरा किस प्रकार से भरता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब घर तो बन गया बन गया, वो आपके हाथ में उतना नहीं है, कर सकते हैं उसको भी ठीक, लेकिन मान लीजिए पैसा नहीं है तो बड़ी मुश्किलें होती हैं, तो उसके लिए भी व्यक्ति रास्ता निकाल लेता है, जिस भी तरह से निकालना चाहे। सभी के पास वो समझ होती है, लेकिन एक समझ होते हुए भी वो नासमझ बना रहता है, वो समझ कौन सी है? तो मनुस्मृति ने धर्म के 10 लक्षण कहे। आप में विदुषी बहनें भी बहुत बैठी हुई हैं, और वे धर्म के 10 लक्षण सभी को पता है।
क्योंकि महर्षि दयानंद सरस्वती ने इस बात को लिखा है, आनंद से जब घर भरेंगे तो उसमें पहला लक्षण जो आएगा वो धर्म आएगा। और धर्म के भी 10 बातें धर्म के भीतर हैं। आज परिवार में आनंद क्यों नहीं है? क्यों? धृतिक, किसी के पास धैर्य नहीं है। सहन, धैर्य क्या है? सहनशीलता। अभी चाहिए, तुरंत चाहिए, माँ मुझे खाना अभी चाहिए, थाली को उठा के बालक फेंक देता है। पति आया, मुझे अभी चाहिए, तुझे ध्यान नहीं है, तुझे पता नहीं था, मैं अभी आऊंगा, थाली को उठा के फेंक देता है। तूने मेरे शर्ट में बटन नहीं लगाई, फटाफट शर्ट को उठा करके फेंक देता है। ऐसा होता है घरों में। धृतिक, इसीलिए पति हो चाहे पत्नी हो, इस उदाहरण को पूरे परिवार के सभी सदस्य घटा सकते हैं अपने ऊपर ऊपर कि क्या हमारे भीतर वो धैर्य है? क्या हम किसी व्यक्ति को, सामने आए हुए को, ये समझ रहे हैं कि इसके पास कितना वक्त है, कितने वक्त के लिए हमारे सामने खड़ा हुआ है, क्यों नहीं कर रहा, क्या किस प्रकार की इसकी बुद्धि है, क्या इसकी समस्या है? अगर हमने काश दूसरे सामने वाले व्यक्ति को इस प्रकार से आकलन करके देख लिया होता तो हम धैर्य में जीते। तो धृतिक, क्षमा। दूसरा गुण होता है परिवार को आनंद से भरने के लिए, धन्य धन्य भाग जगाने के लिए, उन्नति की ओर ले जाने के लिए क्षमा। गलती हो गई, क्षमा कर दो भैया, क्षमा कर दो माता जी, और किसी और ने कर दी, क्षमादान दे देना, कोई बात नहीं, हो गई तो क्या हो गई, ये कप मुझसे भी फूटता है, तुझसे फूट गया तो कौन सी अनोखी बात हो गई। बिल्कुल सामान्य सी बात लग रही है बोलने में ये, लेकिन इसी सामान्य सी बात को सरल हो करके हमको अपने जीवन में घटाना होगा, तब जा करके हमारा जो आश्रम है गृहस्थ का, वो धन्य धन्य होगा। धन्य गृहस्थ आश्रम है। देखो चाणक्य जी ने किस तरीके से उन कीमती नुक्तों को एक श्लोक के भीतर बद्ध कर दिया, छंदबद्ध कर दिया। क्षमा, धृतिक, क्षमा, दम। और दम कहते हैं मन को वश में करना। सारा खेल तो ये मन करवा देता है ना। मन के हारे हार, मन के जीते जीत। सारा काम यही गड़बड़ करवाता, यही बंधन करवाता, यही मोक्ष करवा देता है। कारणम बंध मोक्ष हो। तो इस मन को जिस व्यक्ति ने वश में कर लिया, उसके परिवार हो, समाज हो या राष्ट्र हो, वो व्यक्ति उस जगह को धन्य धन्य कर लेता है। धन्यो गृहस्थ आश्रम है। तो आश्रम के भीतर जिस व्यक्ति को, गृहस्थ के भीतर रह रहा है, अगर इस प्रकार के सद्गुणों को अपनाता जाएगा तो वो अपने आश्रम को सबसे अच्छा आश्रम कर लेगा। ब्रह्मचारियों को इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। ध्यान देना, जिसने पेपर ही नहीं दिया उसको तुम कैसे पहचानोगे? यहाँ तो पेपर चल रहा है। गृहस्थ धर्म तो बार बार हर प्रतिक्षण परीक्षा दे रहा है। इसीलिए मैं तो इसको कहती हूँ, कभी मैं इसको त्यागस्थली कहती हूँ, कभी मैं इसको तीर्थस्थली कहती हूँ। आज मेरे मुख से निकल पड़ा इसको, ये परीक्षा स्थली है। बात करते करते इसमें प्रतिक्षण पति हो, पत्नी हो, पुत्र हो, माता हो, पिता हो, सास हो, ससुर हो, देवर हो, जेठ हो, देवरानी हो, जेठानी हो, परीक्षा दे रहे हैं। अब कितने आप सफल होते हो उसमें? तो सफल होने के लिए आकलन करते जाइए। धृतिक, क्षमा, दम, अस्तोय, अस्तेय, बिना पूछे किसी की वस्तु नहीं लेना। और जितना भी घरों के भीतर झगड़ा होता है, बिना पूछे किसी भी वस्तु का इस्तेमाल करते हैं सभी। वो देख नहीं ले, चोरी चोरी खाना है, चोरी चोरी पहनना है, उसको पता ना लग जाए, देवरानी को पता नहीं चल जाए कि जेठानी साड़ी लेकर के आई है, जेठानी को पता ना चल जाए कि देवरानी साड़ी लेकर के आई है। कहाँ गया त्याग, कहाँ गया समर्पण, कहाँ गई सहनशीलता? इसीलिए आज गृहस्थ आश्रम दुखी नजर आ रहे हैं सभी को। और फिर जब दुखी नजर आते हैं तो कहते भैया हमें नहीं जाना गृहस्थ में। तो क्या करते हैं, सीधे ब्रह्मचारी सन्यासी चले जाते हैं। अब वहां जाके उनको दिक्कत क्या आती है? जिन भोगों को भोगना चाहते थे वो उनको वहां मिलता नहीं है, तो इधर उधर वो नजर दौड़ाते हैं। सभी ऐसे नहीं होते, लेकिन मैं बता रही हूं गृहस्थी बहुत सुखी है अगर वो ठीक प्रकार से धर्म कर्म के कर्म करता है। धृतिक, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचम। बाहर से भी शुद्ध है, निर्मल, और भीतर से भी शुद्ध है। ऐसा व्यक्ति, फिर जो शुद्ध व्यक्ति होगा तो वो ऐसे गलत कामों को करेगा ही नहीं, और गलत कामों को नहीं करेगा तो दुखी नहीं होगा, तो घर आनंद से भर जाएगा। जब आनंद से भर जाएगा तो धन्य धन्य गृहस्थाश्रम हो जाएगा। इंद्रिय निग्रह और इंद्रियों पर नियंत्रण चल रही है, मनमानी चल रही है, लिए चले जा रहे हैं, एक दूसरे की चिंता ही नहीं है देवरानी पे है कि नहीं है, मुझे तो अपना काम करना, मनमानी चल रही है, कोई इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है। बताइए, ऐसे आश्रम को महाकवि माघ ने तो धिक धिक गृहस्थ आश्रम कहा है। जहां आचार्य चाणक्य इसको धन्य धन्य गृहस्थ आश्रम कहते हैं, वहां महाकवि कह देते हैं इसको ये तो कीचड़ से भरा हुआ घर है, ये तो बदबू से भरा हुआ घर है। अगली बार जब समय मिलेगा तो मैं इस धिक धिक गृहस्थ आश्रम को भी आपके समक्ष रखूंगी। तो कहा, इंद्रिय निग्रह, शौचम इंद्रिय निग्रह, धीर और बुद्धि सम्मत काम नहीं करने,
बुद्धि जो निर्णय ले रही है वो अपने पक्ष में ले रही है, वो देख नहीं रही सामने वाले का पक्ष कैसा है। भाई सामने वाला भी तो व्यक्ति है, परिवार का सदस्य है। परिवार किससे बनता है? परिव्रियते अनेना, जो चारों ओर से घेरा जाए, अर्थात चारों ओर से प्रत्येक सदस्य को वह जरूरतें मिले जो एक सदस्य को मिलती है। वो सभी जरूरतें सभी के लिए होनी चाहिए, वही तो परिवार है और वही धन्य धन्य गृहस्थ है। तो कहा गया कि शौचम इंद्रिय निग्रह धीर, बुद्धि सम्मत काम करो, बुद्धि से निर्णय लो क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है। विद्या, थोड़ा बहुत ज्ञान का प्रयोग इस घर के भीतर कर लिया करें हम सभी। हम बोलने में, मंचों पर, सब जगह पर हम अपने ज्ञान का प्रयोग दिखाते हैं, प्रदर्शन करते हैं, लेकिन क्या मेरे जीवन में ये घट रहा है? क्या मैं अपने परिवार को उस तरह से संभाल पा रही हूं जैसा मैं समाज को शिक्षा देने के लिए चली हूं? मैं अपने ऊपर इस बात को बोल रही हूं। अगर मेरा जीवन ऐसा हो जाता है कि बोलने से पहले कथनी मीठी खाण सी करनी विष की लोय, कथनी तज करनी करे विष से अमृत हो, तो वो आश्रम अपने आप से ही धन्य धन्य हो जाएगा। धृतिक्षमा दमोस्तयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या, विद्या ज्ञान, और धीर विद्या सत्यम, और सत्य बोलना। माताएं अपने बच्चों को भी क्या सिखाती हैं? बेटा कह दे मम्मी घर पे नहीं है। किसी व्यक्ति ने पूछा माँ घर पे है, माँ भीतर से आवाज कर रही है और आने वाले ने सुन लिया कि इसकी माँ कह रही है, बेटा बोल दे माँ घर पे नहीं है। तो बताइए, इतना झूठ हमने बच्चे के कान में वो बीज डाल दिया। अब वो बच्चा बताइए झूठा बनेगा कि नहीं बनेगा? तो हमें ध्यान देना पड़ेगा। अगर हम गृहस्थ आश्रम को चाहते हैं सुख से भरे, आनंद से भरे, तो धर्म युक्त कर्म करना शुरू करें, धर्म युक्त बोलना शुरू करें। वाणी पे धर्म हो, विचारों में धर्म हो, क्रिया में धर्म हो, शरीर पे धर्म हो। धर्म कोई की व्याख्या इतनी छोटी नहीं है। ये धर्म तो वो शक्ति है, यतो अभ्युदय निश्रेष सिद्धि स धर्म, जो इस संसार का भी आनंद प्राप्त कराती है और पारलौकिक अर्थात परमात्मा की, परम प्रभु का भी आनंद प्राप्त कराती है। तो ऐसा जो धर्म है वो क्यों नहीं हमारे जीवन में उतरे? तो हम सत्यवादी बने, जिससे हमारे गृहस्थ धर्म है वो हमारा धन्य धन्य हो जाए। अक्रोध, बात बात में गुस्सा, बिना बात के गुस्सा करे ही चले जा रहे हैं। किसी से कुछ थोड़ा सा भी किसी ने कुछ ऊंचा बोल दिया या किसी ने कोई नुकसान कर दिया, फौरन एकदम भड़क जाते हैं। आपके हाथों से क्या आपकी स्किन खुरच जाए तो क्या आप अपने हाथ को काट के फेंक देते हो? आपके दांतों से आपकी जिब्बा कट जाए तो क्या आप दांतों को तोड़ के फेंक देते हो? आपके पैर से आपके दूसरे पैर में लग जाए तो क्या आप अपने पैर को तोड़ के फेंक देते हो? नहीं ना। तो जब हम अपने लिए वो दंड नहीं ले पाते तो हमारा अधिकार नहीं है कि वो सामने वाले को दंड दिया जाए। इसीलिए मैं कहती हूँ सारी क्रिया हमारे मानसिक विचारों की हमारे शरीर के ऊपर उतरती है। इसीलिए 3 बातें याद रखो। अहितकर चिंतन से बचो। कैसा चिंतन करना? हमको हितकर चिंतन करना। असंभव चिंतन से बचो, जो काम हो ही नहीं सकता। भैया बांझ का बेटा आएगा 1 किलो लड्डू लाएगा, मन में धारण कर लिया आपने, और बांझ का पुत्र हो तब तो वो 1 किलो लड्डू खिलाएगा तुमको, तो दुख की प्राप्ति होगी। तो कहा अहितकर चिंतन से बचो, असंभव चिंतन से बचो और बृहत चिंतन से बचो। बेकार का चिंतन कर रहे हैं जिससे तुम्हारा कोई लाभ नहीं हो रहा और ना सामने वाले का लाभ हो रहा, किए चले जा रहे हैं। 3 प्रकार के चिंतन से बचो। जो व्यक्ति गृहस्थ के भीतर रह करके इन 3 चिंतनों से बचता है, संतान के निर्माण में अपना समय लगाते हैं जो पति पत्नी, और धर्मयुक्त कर्मों को करते हैं, और कर्म वही कर्म करते हैं जो वेदोक्त हैं, जिनकी की वेद ने शिक्षा दी हुई है, तो कहा ऐसे व्यक्ति का घर आनंद से भर जाता है। और इसके लिए अथर्ववेद में तो बहुत ही सुंदर मंत्र आता है। हविर्धानम अग्निशालम पत्नी नाम सदनम सदः सदो देवानामसि देविशाले सदो देवानामसि देविशाले। घर हमारा किस प्रकार का हो? उसमें नित्य प्रति यज्ञ होने वाला हो, अर्थात यज्ञशाला हो एक कोने में। अब जगह कम है, उस वजह से यज्ञ कुंड भी रख सकते हैं हम, और हम रख ही रहे हैं। एक छोटा सा कुंड ला करके रखते हैं। अच्छा हो चांदी का, नहीं हो तांबे का, और नहीं हो तो लोहे का, और कुछ नहीं है तो मिट्टी का, पर यज्ञ होना आवश्यक है। फिर कहा हविर धानम अग्निशालम, रसोई घर हो। 5 कमरों के घर की बात की है वेद के भीतर। रसोई घर हो, किचन ना हो, किचन में किच किच है, किचन ना हो। 2 बातें मैं कहा करती हूँ, चिकन ना हो, किचन ना हो जितेंद्र भाई, और चिकन ना हो।
दो चीजें नहीं होंगी तो रसोई है, उसमें रस आएगा, आनंद आएगा, षड रसों की प्राप्ति होगी, तृप्ति होगी उनसे, षड रसों से। तो क्या हो, कौन सा रस हो, रसो वही सह। परोस रहे हैं तो रसो वही सह, बना रहे हैं तो रसो वही सह, खा रहे हैं तो रसो वही सह, खिला रहे हैं तो रसो वही सह। अगर जिसके जीवन में, गृहस्थ में ये चीज आ जाती है, बताइए गृहस्थ से बड़ा स्वर्गाश्रम नहीं है। ये जहां तपस्थली है, त्यागस्थली है, तीर्थस्थली है, परीक्षास्थली है, वहां पर ये क्या है, स्वर्ग आश्रम है। शास्त्रों ने इसको स्वर्ग आश्रम कहा है। ये सुख की सीढ़ी है, इसके ऊपर आप चढ़ करके, सवार होकर के चढ़ जा सकते हो और अन्यों को ले जा सकते हो, क्योंकि आपके पास धन है, आपके पास बुद्धि है, आपके पास धर्म है, आपके पास पुण्य कर्म है, आपके पास उत्तम संतान है। फिर कहा हविर धानम अग्निशालम, पत्नी नाम सदा, और एक कमरा पत्नियों के लिए भी हो, जिससे पत्नी अपनी आपस में बात करें। अब आजकल पति पत्नी के लिए तो हो, लेकिन पत्नियों के लिए ऐसा नहीं होता, क्योंकि पति और पत्नी आपस में जब बातें करेंगे तो जेठानी की करेंगे, जेठ की करेंगे, देवर की करेंगे, ननद की करेंगे, सास की करेंगे, ससुर की करेंगे। और जब सभी पत्नियां सभी सभी पतियों की मिल जाएंगी एक साथ, तो फिर किसकी कौन बुराई करेगा। तो आपस में अच्छी वार्ता करेंगी कि किस प्रकार से हमको अपने परिवार को उठाना है, बढ़ाना है, समाज में पहुंचना है। पत्नी नाम सदनम, और सदह, एक बैठक भी हो जिसमें पुरुष भी हो, क्योंकि परमात्मा अन्याय करता नहीं। जहां पत्नियों की बात लिखी वहां पर पतियों के लिए भी कह दी, एक पुरुष भी आपस में बैठा, सभी भाई बैठे हैं। भाई भाई आपस में प्रेम तभी बढ़ेगा। ऐसे ही नहीं कह दिया था भगवान राम ने और लक्ष्मण ने, राज तिलक को गेंद बनाकर खेलन लगे खिलाड़ी, इधर राम उस तरफ भरत, दोनों ने ठोकर मारी, शिक्षा दे रही जी हमको रामायण अति प्यारी। चारों भाई बैठते थे, साथ साथ भोजन करते थे। वेद ने कहा है सामूहिक पाकशाला हो, सामूहिक भोजनशाला हो, एक साथ सब भोजन करने वाले हों, एक साथ सभी सदस्य के, घर के सदस्य बैठ करके वार्ता करने वाले हों, व्यवहार करने वाले हों, संवाद करने वाले हों, ना कि विवाद करने वाले नहीं। अभी घरों के भीतर जो पोजीशन हमको पता चल रही है, वो कौन सी पता चल रही है, वो विवाद की पता चल रही है। ना वाद हो, ना विवाद हो, संवाद हो, जिससे सभी का हित सुनता हो। बताइए ये आश्रम, गृहस्थ आश्रम धन्य धन्य होगा कि नहीं होगा। जिसके भीतर राष्ट्र की बातें होती हों, हमें राष्ट्र को कैसे उन्नत करना है, जिसके भीतर समाज की बातें होती हों, समाज को कैसे उन्नत करना है, बताइए। तब जाकर के जिसके भीतर ये बात होनी चाहिए कि हमको ब्रह्मचारियों को, गुरुकुलों को बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है, तब जाकर के धन्य गृहस्थ आश्रम होगा। जिस घर के भीतर कहा जाता है कि ऐसी ऐसी बातें होती हों जिनसे धर्म कर्म ही होते हों, तो बताइए वो आश्रम धन्य होगा कि नहीं होगा। तो कहने का भाव यहाँ पर ये है कि कमर, घर कैसा हो, देवीशाला, उसको देवीशाला का है। ये जो मंदिर है ना, घर है, घर एक मंदिर है, वास्तव में एक मंदिर है। इसमें सभी देवी हैं और देवता हैं, कोई छोटे देवता, कोई बड़े देवता, सभी को, सभी का ध्यान रखना, सभी को परस्पर सम्मान करना, तब जाकर के घर हमारे आनंद से भर सकते हैं। 5 कमरों वाले घर की जो बात कही है, उस 5 कमरों वाले घर ने हमको कितनी शिक्षा दे दी। मैं तो कहती हूँ किसी के पास 5 डिवीजन घर के हैं या नहीं हैं, लेकिन आपका जो घर, जो पिंड है, इसके भीतर जो 5 कोष हैं, वो 5 कोष्ठ हैं, वो 5 कमरे हैं। आपकी उन्नति पर ध्यान हो, किस तरह, अन्नमय से प्राणमय, प्राणमय से मनोमय, मनोमय से विज्ञानमय, विज्ञानमय से आनंदमय। आपके 5 कमरों की उन्नति इस प्रकार से होना चाहिए। आपका ध्यान इस तरह से क्रमशः बढ़ना चाहिए कि अन्न में से, मैं सिर्फ खाने के लिए इस घर के भीतर नहीं रह रहा, मैं अपने प्राणों को प्राणवान करने के लिए इस घर के भीतर रह रहा हूँ, और पूरे परिवार को प्राणवान करने के लिए, जीवंत बनाने के लिए इस घर के भीतर रह रहा हूँ। तो धन्य धन्य गृहस्थ आश्रम है, गृहस्थ आश्रम धन्य हो जाएगा। अपने मन को, विचारों को उठाने के लिए और जिनसे सभी को लाभ पहुंचाने के लिए मैं इस घर के भीतर रह रहा हूँ, विज्ञान में, और मैं विद्या विज्ञान के आविष्कार के लिए इस घर के भीतर रह रहा हूं, आनंद में, आनंद को प्राप्त करने और आनंद को प्राप्त करने के लिए इस घर के भीतर रह रहा हूं। प्रत्येक सदस्य जब इस प्रकार की भावना रखेगा, तो जाकर के उसका गृहस्थ आश्रम धन्य हो जाएगा। तो ये तो अथर्ववेद की बात रही। अब आगे बढ़ते हैं। तो कहा घर आनंद से हमारा तभी बढ़ेगा। फिर आगे कहा सानंदम सदनम सुताश्च सुदय, पुत्र हमारे बुद्धिमान हो, क्योंकि कहा जाता है गधे के कितने सारे बच्चे होते हैं, लेकिन सारे ही गधे होते हैं, है ना। लेकिन शेरनी का, शेर का एक बच्चा होता है, एक या दो,
तो वो भी सारे शेर ही होते हैं। तो हमारी पुत्र जने तो अस जने, कै दाता कै सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गवावे नूर। ये हमारे शास्त्र बताते हैं, हमको विद्वान जन सिखाते हैं कि हमारी संतान कैसी हो। तो और संतान के लिए एक मंत्र और आपको सुना देती हूँ, अथर्ववेद की भीतर आया है। ये मंत्रों को याद करिए। स्वायुधम स्ववस सुनीतम चतुः समुद्रम धरुणम रयीणाम चरिकृत्यं भूरिमारम् अस्मभ्यं चित्रं वृषणं रयिंदः, चित्रं वृषणं रयिंदः। कहा कि पुत्र हमारे कैसे हों। प्रभु से प्रार्थना की गई है मंत्र के भीतर, हे प्रभु हमारे कैसे पुत्र दीजिए, ज्ञानी दीजिए, बलवान दीजिए, दानी दीजिए। अब देखो निरूपण देखिए उसका किस तरीके से क्रमशः किया है। कहा स्वायुधम, मेरा पुत्र प्रभु ऐसा हो, बलवान हो। जिस घर के भीतर बेटे बेटियां बलवान होते हैं, उनके भीतर के ऊपर कोई भी आंखें नहीं गड़ा सकता। फौरन चार भाई जब इकट्ठे होकर के बाहर निकल जाएंगे, कोई दुश्मन हो जाएगा उसको पटकनी दे देंगे। तो परमात्मा ने ये कहा है कि तुम बलवान बनो, वीर बनो। तो पहला ही शब्द क्या है, स्वायुधम। भगवान राम बलवान थे कि नहीं? आयुधम, उनके पास हथियार थे कि नहीं? आज हमारे घरों में हथियार नहीं है ना। धनुष बाण था उनके पास, हमारे पास न तीर है न तलवार है। हमारे जितने भी महान पुरुष हुए, देवी देवता हुए, उन सभी के पास हथियार रहे। अपनी शक्ति तो उनकी थी, क्योंकि ध्यान देना, तीर तलवार को, धनुष बाण को जिसकी शक्ति मर गई है वो चला नहीं सकता। स्वयं शरीर से जो बलवान है वही इन तीर तलवारों को भी चला सकता है। तो पुत्र हमारे कैसे हों, वीर बलवान हों, स्वायुधम स्वबस, और मन पर नियंत्रण रखने वाले हों। जितने भी मैं गुण बोलूंगी ये सब भगवान राम के ऊपर घटाते चलना, आपको मिल जाएंगे एक जगह पर। स्ववसम, नियंत्रक हों। पहले छोटा भैया खाएगा मैं तो खा लूंगा, पहले मेरी बात, माता पिता की बात जो कहेंगे वो मैं मानूंगा। मन पर कंट्रोल कर रहे हैं। राज्य मिल गया तो भी खुश हैं, और वनवास मिल गया तो भी खुश हैं। ना अधिक खुशी हो रही है ना अधिक दुख, किसी भी स्थिति में समत्वम योग युच्यते। ये स्वबस का अर्थ है मन पर नियंत्रण रखना। जिस व्यक्ति को इस तरीके से रहना आ जाता है, कोई मेरा शत्रु है, मित्र है, कहीं आंधी है, तूफान है, कहीं दुख है, सुख है, ये सब चलते रहेंगे। जीवन है, इसमें संग्राम है। संग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा। संग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा। ये जो संग्राम है, गीत बड़ा है, मैं नहीं सुनाऊंगी क्योंकि मेरे पॉइंट रह जाते हैं हर बार। फिर स्वायदम सुबदम सुनीतम, नीति युक्त हो, नीतियों पर चलने वाला हो। हमारे देश में राजा राम हुए, कृष्ण हुए, चाणक्य हुए। चाणक्य ने राजा बनाया चंद्रगुप्त, नीतियों के आधार पर बनाया। कृष्ण ने महाभारत का युद्ध जीतवाया, नीतियों के आधार पर ही जितवाया। भगवान राम ने जो युद्ध जीता था, रावण को मारा था, वो नीतियों के आधार पर ही रावण को मारा था। तो कहने नीतिवान हमारा बेटा हो, वीर बलवान हो, नियंत्रक हो अर्थात इंद्रियों पर नियंत्रण करने वाला हो, और कैसा हो, सुनीतम, नीतियों पर चलने वाला हो, उत्तम नीतियों को बनाने वाला भी हो, सृजन करता भी हो। स्वायुधम स्ववस सुनीतम चतुः समुद्रम, और चारों समुद्रों में चारों ओर से अवगाहन करने वाला हो। धरुणम रयिणाम, और धन और ऐश्वर्यों को प्राप्त कराने वाला हो। धन के साथ साथ ऐश्वर्यों को दिलाने वाला हो। धन ऐश्वर्य कब दिलाता है? जब उस धन से आप सार्थक कार्य करते हो, तब जाकर के वो, क्षम्यताम फोन आ गया था, तब जाकर के वो धर्म यश को दिलाने वाला होता है। धन तो, आज धनी तो बहुत है, ध्यान दीजिए। कोई भी व्यक्ति क्या धनी का सम्मान करता है? नहीं ना। किसका सम्मान करता है? दानी का। जिसने धन को त्याग दिया, जिसने धन को त्याग दिया, जिसने धन का दान कर दिया, उसका सम्मान सभी करते हैं, दानी व्यक्ति को। आपके पास 1 करोड़ रुपया है, अगर आप किसी को नहीं दे रहे, आपका कोई सम्मान नहीं होगा। लेकिन जब आप उस 1 करोड़ रुपए का दान कर देते हो, तो आपका सभी सम्मान करते हैं। तो धन कब यश दिलाता है? जब धन से, देखिए, आप कमा के लाते हो, समझो आपने एक बीज को घर में रख लिया, और जब उस बीज को आप अलग अलग क्यारियों में बो देते हो, तो आप अपनी उनको क्यारियों को फलवती कर देते हो। तब जाकर के वो यशवंती होती। किसी को पता चलता है कि तुम्हारा बाग इतना फला फूला है,
तो कमाई, धन की कमाई करना तो सिर्फ मात्र एक बीज का काम करना है, लेकिन उसको जब बप देते हैं, चारों ओर उसको फैला देते हैं, तो वो क्या, यश दिलाने वाला होता है। किसी की बेटी का विवाह कर दिया, यश मिल जाएगा। कितनी भी बड़ी व्याख्या इसकी होती चली जाएगी। आगे बढ़ती हूँ। सुनीतम चतु समुद्रम धरुणम रहीणाम, धन ऐश्वर्य को दिलाना वाले, चरकृत्यम, चरई वहती, सूर्य चल रहा है, चंद्रमा चल रहा है, इस तरह से चलने वाला हो। क्योंकि जो रुकता है ना, रुकने वाली कलम न लिखती, रुकने वाली घड़ी न चलती, काम करेंगे काम करेंगे, जग में ऊंचा नाम करेंगे। रुकने वाला पानी सड़ता, रुकने वाला पहिया अड़ता, हम रुकने की रीत न सीखे, हम झुकने की रीत न सीखे, काम करेंगे, जग में ऊंचा नाम करेंगे। चलाई बहती सूर्या चंद्रमा विवाह, सूर्य चंद्रमा की भांति हम चलते ही रहेंगे, एक पल भी नहीं रुकते। जितने जितना उनको ऑर्डर हुआ है, जितना जितना उनको बांधा गया है नियमों में, व्यवस्थित होकर के चल रहे हैं। इस प्रकार से जिनका बेटा इस प्रकार से चलता है, समझो उस घर, वो गृहस्थ आश्रम धन्य हो गया। स्वायुधम स्वस्तुनीतम चतु समुद्रम धरुणम रयिणाम, चर कृत्यम भूरिवारम। और हर कोई घर पे आके कह रहा हो, माता जी आपका बेटा तो बड़ा अच्छा है। आज हमारे घर में बहुत सारे, आज हमारे ग्राउंड में बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे, है ना। एक बच्चे ने एक बच्चे को पीटा, और तुम्हारे बच्चे ने तो दोनों का झगड़ा भी शांत करा दिया और दोनों को आपस में मिला दिया। माता जी तुम्हारा बेटा बड़ा अच्छा है। ये तो एक छोटे स्तर की बात बता रही हूँ, इसको ऊपर ऊपर और लेते चले जाइए। इस प्रकार से भूरि वारम अस्मभ्यम, हमें ऐसा पुत्र परमात्मा प्राप्त कराइए जिसकी भूरि भूरि सभी प्रशंसा करते हो। कोई एक व्यक्ति नहीं, ध्यान देना, एक व्यक्ति तो अपने स्वार्थ के लिए भी कर देगा, और बुरा व्यक्ति भी नहीं। ऐसा करना काम सके, हमारे पिताजी सुनाया करते थे, ऐसा करना काम सके बुरा न कोई कह दे, ऐसा करना काम सके बुरा न कोई कह दे, बुरा कहे तो कहने दे, भला न कोई कह दे, भला न कोई कह दे। अगर भले व्यक्ति ने तुम्हारे भीतर कोई कमी बताती, तो जरूर तुम्हारे भीतर कोई ना कोई कमी है। तो अगर भले व्यक्ति तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं, तो तुमसे ज्यादा अधिक बढ़िया कोई व्यक्ति नहीं है। अगर विद्वान तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं, सामान्य व्यक्ति तो करेगा, उसके स्वार्थ हो सकते हैं, लेकिन कोई विशेष महान आत्मा अगर आपकी प्रशंसा कर रही है, तो समझो आप सद्गुणी हो और आप उन्नति की राह पर बढ़ रहे हो, चढ़ रहे हो। तो कहा भूरिवारम अस्मभ्यम, हम हमारे लिए, हे प्रभु हमारे लिए क्या दो, चित्रम वृषणम रहीम दा, अद्भुत वृषणम बलवान, रहीम धन ऐश्वर्य से सजा हुआ, यश कीर्ति की पताका फहराता हुआ हमको पुत्र, अर्थात पुत्रियां कोई भी हो सकता है, पुत्र व पुत्री एक ही बात है, संतान। ऐसे पुत्र पुत्रियां हमारे घर के भीतर आए। बताइए, जिसके घर के भीतर ऐसे बच्चे हों, नाम कमाने वाले हों, वो घर गृहस्थ आश्रम क्यों न धन धान्य से पूरित हो जाएगा, क्यों न धन्य धन्य हो जाएगा। आगे की बात चलती हूँ। अब यहाँ पर हमने बात की थी सानंदम सदनम सुताश्च सुदय तक। कांता प्रिया लापिनी, पत्नी कैसी हो, मधुरवासिनी हो। जाया पत्ये मधुमती, पत्नी कैसी हो, मधुर बोलने वाली हो। कर्कश बोली बोलने वाली होगी तो क्या होगा, झगड़े होंगे। सुकरात को सुना है आपने, महान दार्शनिक विद्वान थे वो। और दार्शनिक जो व्यक्ति होते हैं, आज की भाषा में दर्शनाचार्य, जो दार्शनिक व्यक्ति होते हैं, वो मौन अधिक रहते हैं, सुनते अधिक हैं, और उसका उतना ही बोल करके जवाब देते हैं जितनी आवश्यकता है। अगर नहीं होती तो फिर मौन ही रह जाते हैं वो। एक बार सुकरात की पत्नी आई, बहुत झगड़ते झगड़ते उल्टा सीधा बोलते हुए। और ऐसे लोगों को दुर्भाग्य से पत्नियां ऐसी मिल जाया करती हैं। पति बड़े खुश हो रहे हैं, अभी इनकी भी खिंचाई कर दूंगी मैं, अभी रुकिए, अभी मेरे पास बहुत सारे सूत्र हैं ऐसे। तो ये थोड़ी सी ऐसी बात है कि हम लोग पत्नी हैं तो हम तो अपनी बुराई अपने आप कर लेते हैं, पर ऐसा नहीं है। ये बात समझने के लिए भी होती है कि हम तंदुरुस्त बने, इसलिए मैं इस बात को कह रही हूँ, हम कमजोर ना बने। तो आए सुकरात की पत्नी, झगड़ते झगड़ते उनके पास आई और बहुत उल्टा सीधा बोला, इतना उल्टा सीधा बोला कि पड़ोसी इकट्ठे हो गए सारे की सारे। इनके घर में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों ये इसके ऊपर झगड़ रही है। रोज का नाटक था, एक दिन का था नहीं, उस दिन कुछ ज्यादा ही हो गया। सुकरात बोले नहीं, मौन होकर के चुपचाप बैठे रहे।
फिर उसको लगी कि ये तो उत्तर ही नहीं दे रहा, बहुत बार कहा, उसको हिलाया डुलाया कि तो कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो, मैं इतना बोल रही हूँ, चीख रही हूँ, तुम्हारे ऊपर कोई कान पर ही जूंग नहीं रेंग रही है। बोलती गई, पड़ोसी इकट्ठे हो गए, पूरा मोहल्ला आ गया, और बाहर से भी और लोग भी आ गए, सुन करके इतनी तीखी उसने आवाज कर दी। तो फिर उसको कुछ नहीं हुआ, तो वो जाकर के क्या करती है, एक लोटे में जल भर लाई और सुकरात के ऊपर पटक दिया उसने। तब पड़ोसी बोलने लगे, पत्नी तो क्या बोलती, पड़ोसी बोले, भाई तू अब तो बोल जा, इसने तेरे ऊपर ये जल का लोटा उड़ेल दिया, पूरी थमेड़ी उठा करके पटक दी, अब तो बोल जा। तो कह रहे क्या बोलूं, पहले बादल गरज रहे थे और अब बरस रहे हैं, क्या बोलूं। ऐसे विनम्र व्यक्ति, दार्शनिक स्वभाव के व्यक्ति, अब ये चीज ना पति के ऊपर भी घट सकती है और पत्नियों के ऊपर भी घट सकती है। कई बार मैंने देखा है, पत्नी शांत होती है लेकिन पति भी ऐसे हो जाएगा। जितेंद्र भाई अधिक खुश मत होना। भाभी भी सुन रही होंगी इसको, अधिक खुश मत होना, ये किसी के साथ भी घट सकती है ये घटना। तो ये तो सिर्फ मात्र एक उदाहरण है समझाने के लिए, और ज्यादातर जितने भी जोक बनते हैं, मैं तो पत्नियों के ऊपर ही क्यों बनते हैं, पत्नी बेचारी इतनी सीधी होती है कि वो बना ही नहीं पाती है पति के ऊपर। वो तो क्योंकि हमें सिखा यही दिया जाता है कि पति परमेश्वर होता है, ये अच्छी बात है। परिवार में सुख शांति, अगर एक व्यक्ति बोल रहा है तो दूसरा व्यक्ति का मौन हो जाना बहुत अच्छी बात है। तो कहा हमें ऐसे पुत्र प्राप्त हों, और फिर पत्नी कैसी हो, मधुर भाषण। एक कवि ने तो यहाँ तक लिख दिया, जितेंद्र भाई, मैं बोलूंगी इस बात को, वो चाहत है न हमें मन से, वो चाहत है न हमें मन से, यह भेद सभी से छुपाती रहो, परवाह तुम्हारी नहीं करते, सौभाग्य इसे भी मनाती रहो, वो नेह नहीं तुमसे करते, तुम नेह के नाते निभाती रहो, जिस पैर से वो ठुकराते तुम्हें, उसकी रज शीश चढ़ाती रहो। इसका मतलब ये कदापि मत समझना कि अन्याय को सहन करना है, अन्याय नहीं है। यहाँ पर कई बार छोटी छोटी बातें ऐसी हो जाती हैं, आपस में टकराव हो जाता है, बिखराव हो जाता है, तो उसको हमें समेटना आना चाहिए, ये इसीलिए कही गई है। तो इस प्रकार से कांता प्रियालापिनी, इसके लिए भी बहुत सारे सूत्र हो सकते हैं। अघोर चक्षु अपतिग्नि सोना, शगमा सुषेमा स्वयमा गृहेभ्य वीर सौदेव्य कामा सम तजसीमय सुमनस्य माना। और भी, कार्येषु मंत्री करणेषु दासी, भोजेषु माता शयनेषु रंभा, धर्मेनुकूला क्षमया धरित्री, भार्या च षड्गुणवती दुर्लभ। तो इस प्रकार से अघोर चक्षु कैसी हो, क्रोध वाली, लाल लाल आंखें नहीं हो, पति घर में आया है, लाल लाल आंखें नहीं, पूरे दिन भर का पत्नियां इकट्ठा करके चिट्ठा लेकर के बैठ जाती हैं, ऐसा नहीं हो। मधु मन में निक्रमणम, मधु मन में परायणम, वाचा वदा में मद मद भूया सम मधु समदृश, ऐसा व्यवहार हो। अनुव्रत पितु पुत्रो मात्रा भवत सम्मना, जाया पत्ये मधुमती वाचम वदत शांतिमाम। परस्पर दोनों एक दूसरे के हितकर वाणी बोले, प्रियकर वाणी बोले, रुचिकर वाणी बोले। तो बताइए, गृहस्थ आश्रम है, और बहुत से परिवार में देखती हूँ सही मायने में स्वर्ग आश्रम है। क्यों? क्योंकि स्वर्ग आश्रम से पहले वो त्याग आश्रम है, त्यागस्थली है, तपस्थली है। क्योंकि परिवार के भीतर तब तक आनंद नहीं हो सकता जब तक त्याग नहीं है, समर्पण नहीं है, धैर्य नहीं है, सहनशीलता नहीं है, क्षमा नहीं है, तब तक परिवार में आनंद रह ही नहीं सकता, गृहस्थ में आनंद रह ही नहीं सकता। तो धन्य धन्य आश्रम को करने के लिए और स्वर्ग जैसा आश्रम बनाने के लिए हम सभी के भीतर ये गुण आने बहुत आवश्यक हैं। आगे चलते हैं। कांता प्रियालापिनी सन मित्रम, मित्र कैसे हो, बोलिए मेरे साथ, पापा निवार्यति योजयते हिताय, गुह्यान गुह्यति गुणान प्रकटी करोति, आपद्गतं च न जहाति ददाति काले, सनमित्र लक्षणमिदं प्रविदन्ति संत, प्रवदंती संत। संत जन हमको सुनाया करते हैं, क्या सुनाते हैं, मित्र कौन होता है, मित्र जो पापा निवारयति, पापों से पृथक रखता है, पापों से छुड़ाने वाला होता है, योजते हिताय, हितकर योजनाएं बताता है, धर्म कर्म में लगाने वाला होता है, अच्छी अच्छी बातें समझाता है, सुलझाता है, उसको मित्र जानना। आज संसार में स्वार्थी मित्र हैं, लेना तो चाहते हैं, देना कुछ भी वो नहीं चाहते। गोइया न गोयती, और जो उसके भीतर कोई छोटी मोटी बुराई है उसको छुपा लेते हैं, किसी के सामने बयान नहीं करते। आज हम
किसी के सामने किसी की बुराई को कहने से नहीं चूकते, भलाई तो कहेंगे या ना कहेंगे, लेकिन बुराई को अवश्य कह देंगे कि उसमें ये कमी है। और अगर हमने किसी की भलाई कहना प्रारंभ कर दिया, इस प्रकार से परिवार में देवरानी जेठानी की बुराई कर देती है, जेठानी देवरानी की बुराई कर देती है, सास बहू की बुराई करती है, बहू सास की बुराई करती है। ये जो सीरियल आते हैं ना सास बहू के झगड़े के, सारा खेल ये इसने बिगाड़ दिया है। इनको जितना हम कम देखेंगे, और इस मंच पर तो मुझे लगता है कोई भी ऐसी माता बहन नहीं है और भाई नहीं है जो टीवी के ऐसे कार्यक्रमों को देखता हो, ये मैं जानती हूँ। क्योंकि यहाँ पर तो ये सृजनकर्ता नारियां हैं सभी। देखो अभी उषा माता जी ने अपनी कविता रची, सुषमा बुद्ध राजा जी ने अपने भजन सुनाए, है ना, और भी अन्य माताओं ने अपने भजन सुनाए, कितने सुंदर सुंदर भजन सुनाती हैं पूरे दिन। और अभी तो इन ऑनलाइन वेबिनारों से इतना बढ़िया हो गया है कि सभी तैयारी करती हैं, तैयार हो करके सुनाती हैं। बताइए ये कितनी अच्छी बात है। तो मैं तो आयोजकों को धन्यवाद कहूंगी, और इस मंच के संयोजक श्रीमान जितेंद्र भाई को धन्यवाद कहूंगी कि इतनी सुंदर व्यवस्था करके हमको भी मंच देते हैं और इस मंचों का लाभ सभी तक पहुंचाने में प्रयासरत हैं। तो हमको इनकी संख्या बढ़ा करके इसको आगे आगे प्रोग्रामों को भेजना चाहिए, पत्रकों को। तो कहा कि कैसा मित्र होना चाहिए, आपदगतम, और जब विपत्ति आ जाए तब उसका साथ देने वाला हो, तब नहीं छोड़े। और आज कैसे मित्र हैं, जब विपत्ति पड़ गई दुख में जरूर संग छोड़ देते हैं, सुख में तो चाहते हैं कि ये मित्र बन जाए। किसी के बेटे का विवाह हो रहा हो ना, तो फटाफट चाहेंगे ये कार्ड हमें देने आए, बुलाने आए, हम उसके यहाँ जाएंगे। लेकिन किसी के यहाँ अगर कोई नुकसान हो गया, परेशानी आ गई, तो उसको खड़ा करने की ताकत हमारे भीतर नहीं है। तो हम सभी क्या करें, ऐसे मित्र बने जिससे कि कोई किसी और के हित होता हो। फिर कहा सन मित्रम लक्षणम, ऐसे मित्र के, अच्छे मित्र के ये लक्षण हुआ करते हैं। कौन बताते हैं इनको, संत जन हमको बताते रहते हैं, प्रवदंत संत। तो ऐसे प्रकार से संतों की वाणी को हमको अपने जीवन में धारणा करना चाहिए। भगवान कृष्ण शास्त्रोक्त बातों को मानने वाले थे, तभी तो उन्होंने सुदामा को अपना मित्र बनाया। नहीं तो कहाँ तो सुदामा थे, और कहाँ राजमहल में द्वारका का राज्य कर रहे श्री कृष्ण थे। वो ध्यान भी नहीं देते अपने मित्र की ओर, लेकिन उन्हें ध्यान आ गई वो बात कि मेरे बचपन का मित्र है। और दूसरी बात, सुदामा तो बचपन का मित्र था, एक उदाहरण बन गया, लेकिन क्या उनके पास और निर्धन आते होंगे, क्या वो उनकी रक्षा नहीं करते होंगे, उनकी भी उसी की तरह रक्षा करते होंगे। पर ये हमको सिर्फ कहानी के माध्यम से, और सुदामा चूंकि उनका मित्र रहा है कृष्ण भगवान का, इसके माध्यम से हमको ऐसा बता दिया गया। तो इस प्रकार से सन मित्रम सुधनम, और उत्तम कमाई का धन हो। वेद में मंत्र आता है, ऋग्वेद में अग्नि नारायमश्मत पोषमेव दिवे दिवे यशसम वीर वतदम। जो व्यक्ति उपयुक्त अर्थात सदुपयोगों से, अच्छी प्रकार से, ईमानदारी के साथ, सच्चरित्रता के साथ में धन कमाता है, कोई काला धन नहीं करता, ब्लैक मार्केट नहीं करता, कोई उल्टा सीधे कर्म कमा के किसी की चैन काट करके, गला काट करके धन नहीं कमाता, ऐसा व्यक्ति ही यशस्सु को बढ़ाने वाला होता है। और ऐसा व्यक्ति का ही लगा हुआ धन वीरों को बढ़ाने वाला होता है। दिवे दिवे, नित नित, दिन दिन पुष्टिकारक, पोषमेव दिवे दिवे, पुष्टिकारक होता है। तो बताइए, सुधनम, स्वयोषित रति, और अपनी पत्नी में अनुराग होना चाहिए। किसी और की पत्नी की तरफ पत्नी रूप में नजर नहीं होनी चाहिए। माता है, बहन है, मातृवत पर दारेसु पर द्रव्यसु लोष्टवत, पराई स्त्री को तो माता कह करके बोलना है। रामायण तो इस बात की साक्षी है। हनुमान जी कितने आयु में बड़े हैं, सीता को क्या बोलते हैं, माता जी, माता जी प्रणाम। चाहते तो वो किसी दूसरी दृष्टि से भी देख सकते थे, लेकिन जिस व्यक्ति के पास शास्त्र का ज्ञान है, यथार्थ ज्ञान है, जीवन में उतरा ज्ञान है, वो व्यक्ति पराई बहन बेटी को माता बहन की दृष्टि से देखता है और हर संभव उनकी रक्षा करने के लिए उद्यत रहता है। अगर हम सभी बहन भाई इस प्रकार का ये निर्णय संकल्प ले लें आज कि हम अपनी बहन बेटियों को इन लव जिहादियों से बचाएंगे, इनकी रक्षा करेंगे, जिस विधि तरह से हमसे हो सकती है, यथाशक्ति धन समय श्रम उस प्रकार से हम रक्षा करेंगे, तो आज हमारी ये बहन बेटी इन ऐसे लोगों के पास नहीं जाएंगी। और एक और बात मैं अभी आपके मंच से कहना चाहती हूँ। पंजाब में, मैं राजनीति की बहुत बात नहीं करती, लेकिन राजनीति एक विषय है सतत प्रकाश के भीतर कि आज की जरूरत है और देश को समझना चाहिए। जब तक देश की राजनीति को नहीं समझते हैं तब तक हम उत्तम नेता भी नहीं चुनते और हमारी धर्म की ओर निगाह भी नहीं जाती। धर्मयुक्त राजनीति होनी चाहिए। एक सरदार जी अभी इन दिनों में क्या कर रहे हैं कि अभी जो वहां पर पंजाब में हो रहा है, कितने सारे ईसाइयों के पास हमारे हिंदू बहन भाई जा रहे हैं और उनको समर्थन मिल रहा है। क्या बताइए, मेरे पास यहाँ आर्य समाज का मंच है, स्वामी श्रद्धानंद का काम ये हो रहा है या नहीं हो रहा। स्वामी श्रद्धानंद की सही मायने में अगर हमने अपने बहन भाइयों को नहीं बचाया
तो समझ लीजिए हमने उनकी श्रद्धांजलि की जगह पर उनकी हत्या कर दी आज। इसीलिए आर्य समाज को खड़ा हो जाना चाहिए, खड़ा होकर के किसी भी तरीके से रोक लगानी चाहिए। पंजाब के जितने भी आर्य समाज मंदिर हैं, और मैं तो कहती हूँ केंद्र से भी आर्य प्रतिनिधि सभा के लोगों को भी जाना चाहिए और इस चीज का विरोध होना चाहिए, अच्छी तरीके से विरोध होना चाहिए कि हमारे हिंदू बहन भाई क्यों जा रहे हैं वहां पर। तो इस प्रकार से मैं सभी के लिए नहीं कह रही, सभी में सभी बहुत अच्छे लोग भी हैं, सभी के लिए नहीं कहना चाहिए मुझे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरीके की राजनीति करते हैं, गंदी राजनीति करते हैं। उनको, अपने भाइयों को हमको बचाना है किसी भी तरीके से, मेरा कहना ये है बस। जिस तरीके से बच सकते हैं उस तरीके से हमको बचाना होगा। तो अब आगे चलते हैं। सुदनम सुयोषित रति, अपनी पत्नी में अनुराग हो, च आज्ञा परा सेवका, और हमारे जो सेवक हैं वो कैसे हों, तो सेवक कहते हैं आज्ञाकारी सेवक होने चाहिए। क्योंकि जिस घर के भीतर एक गरुण पुराण के भीतर एक श्लोक आता है, वहां लिखते हैं वो, दुष्टा भार्या शतम मित्रम भृत्य च उत्तरदायक ससर्पे च गृहे वासो मृत्यु एव न संशय। वहां पर मृत्यु होना संशय नहीं है कुछ भी, अवश्य मृत्यु ही हो जाएगी। जिस घर के भीतर कैसे कैसे बुरे व्यक्ति हों, अगर दुष्टा भार्या, दुष्ट कठोर स्वभाव वाली पत्नी है, शठम मित्रम, और मित्र दुष्ट हैं, पक्के दगाबाज हैं, धोखेबाज हैं, भृत्यम च उत्तरदायक, और जो नौकर हैं, सेवक हैं, वो उत्तर देने वाले हैं। वो स्वामी जगदीश्वरानंद सरस्वती अपनी पुस्तक में बड़ा सुंदर लिखते हैं उसका उदाहरण। वो लिखते हैं कि एक सेवक को एक स्वामी मालिक आवाज लगा रहा है कि जाकर के देखना छोटू, बाहर वर्षा हो रही है कि नहीं हो रही है। तो वो छोटू बोलता है कि हाँ हो रही है वर्षा, तो मैंने बिल्ली को छू करके देखा, बिल्ली भीगी हुई आई थी। फिर उन्होंने कहा कि बत्ती बुझा दे छोटू, तो कहते आप अपनी आंख बंद कर लो, बत्ती बुझी है चाहे जली है। ये उत्तर देने वाले नौकर हैं। ऐसे नौकरों से घर में धन्य दाने नहीं होते गृहस्थ। फिर कहा कि छोटू दरवाजा बंद कर दे, छोटू कहता है 2 काम मैंने कर दिया, तीसरा 1 काम आप कर लो। इस प्रकार से हमारे सेवक सेविकाएं जब उत्तर दे देते हैं, बताइए क्या घर चल सकता है इस तरह से? नहीं। क्या घर धन्य धान्य से भर सकता है? नहीं। सेवा का काम सेवक का है, सेवक पूरा तरीके से करे, इसकी भी जिम्मेवारी हमारी गृहस्थियों की होती है। तो जिस घर के भीतर सेवक इतने सुंदर है, हनुमान जी सेवक बने थे, भगवान राम के सेवक बने थे। बताइए, राम जी को तारणहार बन गए वो तो। हनुमान जी ने जो काम किया वो काम आज तक कोई बिरला सेवक नहीं कर पाया। हम सभी सेवक बने, परिवार के सेवक बने, समाज के सेवक बने, राष्ट्र के सेवक बने, अधिकारों से पहले कर्तव्यों की पालना करने वाले बने। फिर आगे कहा, आज्ञा पराच सेवका आतिथ्यम न वे, जितेंद्र भाई गाइए, बड़ा फेमस है ये, न वे प्रपादो न ककारदवानी न वेद शास्त्रो ध्वनि गर्जितानी स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानी स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानी शमशानि तुल्यानि गृहाणि तानि शमशानि तुल्यानि गृहाणि तानि न विप्रपादो। जिनके घर के भीतर ब्राह्मण के पैर नहीं धुलते हो, उनसे कीचड़ नहीं होती हो, बताइए वो क्या घर है? अर्थात जब ब्राह्मण नहीं आएंगे तो तुम कैसे बनोगे? तुम्हें जो शिक्षा मिलती है वो ब्राह्मणों की संगति से ही मिलती है। न विप्रपादो कर्दमानी। फिर कहा न वेद शास्त्रों ध्वनि गर्जतानी, और जहां पर वेद शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं होता, ध्वनि नहीं गूंजती, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, और स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानी, स्वाहा स्वाहा स्वाहा, सूर्य ज्योति ज्योति स्वाहा, यज्ञ नहीं होते। स्वधा, स्वधा कहते हैं अन्न को, जहां पर के अतिथियों को, आए गए को, कुत्तों को, पशुओं को भोजन नहीं खिलाया जाता, अन्न के भंडार नहीं है जहां पर, वो घर घर नहीं है। वो क्या है? शमशान तुल्यानि ग्रहाणि तानि, वो शमशान के तुल्य ही है। तो इस प्रकार से आतिथ्यम। फिर कहा शिव पूजनम, हम सभी को अतिथियों की सेवा करनी चाहिए, ब्राह्मणों को घर पे बुलाना चाहिए। जिनके घरों में ब्राह्मण नहीं आते ना, वास्तव में वो शमशान में ही रहते हैं, ये समझ लेना। जिनके घर में 2 बात है, संतान नहीं है और जिनके घर में सज्जन नहीं है, ये 2 बातें याद कर लेना। जिनके घर में सज्जनों के पैरों की कीचड़ से धोने से कीचड़ नहीं होती, और जिनके घर में उत्तम संतान नहीं होती, वो समझ लीजिए वो शमशान के भीतर में ही रह रहा है।
तो अब इसका मतलब ये मत लगा लेना जिसके घर में संतान हुई नहीं है तो वो शमशान में रह रहा है। होते हुए भी इस प्रकार की कपूत निकल गई है, और इस प्रकार से अब किसी को पसंद ही नहीं करते हैं। किसी ने फोन किया, जी हम तुम्हारे घर आना चाहते हैं, हमने मना कर दिया, जी हम तो घर पे ही नहीं है, हम तो वहां जा रहे हैं, किटी है हमारी तो हम वहां जा रहे हैं, या कहीं भी जा रहे हैं। तो कहा आतिथ्यम शिव पूजनम, और नित्य प्रति सुबह शाम संध्या उपासना पूजा जिनके घर के भीतर होती हो वो गृहस्थाश्रम धन्य है। ये काम सारे करने पड़ेंगे, क्यों? धर्म, अर्थ, कर्म, ये तीन काम आप गृहस्थी में कर रहे हो, लेकिन मोक्ष की जब सीढ़ी चढ़ोगे तो आपकी उपासना बहुत जरूरी है, आपकी संध्या बहुत जरूरी है, अर्थ मनन चिंतन के साथ में संध्या बहुत जरूरी है। तद जप तदर्थ भावनम, भावना बना करके एक लक्ष्य बना करके करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे मैंने गृहस्थी देखे हैं जो कि अपने पूरे दिन भर को इस प्रकार से बनाते हैं, दोनों वक्त संध्या करते हैं, यज्ञ नित्य प्रति उनके घर के भीतर रहता है, संतानों पर विशेष ध्यान दिया करते हैं, अतिथियों की खूब सेवा करते हैं। इसको अगर एक शब्द में कहूं तो ऐसे होगा, पंच यज्ञों की पालना, ब्रह्म यज्ञ से लेकर के बलवैश्व देव यज्ञ तक जिनके घरों के भीतर नित्य प्रति होते हैं, वही समझना धन्यो गृहस्थ आश्रम। शिव पूजनम प्रतिदिनम मिष्ठान्न पानम ग्रहे, मधुर वार्ता हो मधुर भोजन हो। इसका मतलब ये नहीं है कि रोज रसगुल्ले थाली में हो, मधुर वार्ता हो मधुर भोजन हो, है ना, इस प्रकार मधुर भजन हो, भोजन भजन वार्ता, है ना, ये सब मधुर मधुर हो, तो समझिए वो धन्यो गृहस्थ आश्रम। शिव पूजनम मिष्ठान्न पानम गृहे प्रतिदिनम, फिर साधो संगम उपासते, और सज्जन पुरुषों का संग हो, दुर्जनों के संग ना बैठना ना वार्ता करना, सज्जनों के संग रहना, ज्ञानी पुरुषों के साथ रहना। शिक्षा लेने के लिए जिस क्षेत्र की आप शिक्षा लेना चाहते हो ऐसे व्यक्ति के पास अधिक समीपता करना। ईश्वर से आप आनंद पाना चाहते हो, ईश्वर की समीपता करना। ईश्वर से बड़ा कोई सज्जन नहीं। दूसरे नंबर पर विद्वान, विद्वानों से बड़ा कोई सज्जन नहीं। यहाँ पर सज्जन से मतलब विद्वान, जो दो दिलों को जोड़ करके दूर कर दे व्यवधान, जिनकी कष्ट हैं परेशानियां, उन कष्टों को व्यवधानों को दूर कर दे, वही समझना विद्वान। सिर्फ कोरा मेरी तरह ज्ञान हो वो विद्वान नहीं है। जिसका जीवन भी अच्छा हो वो विद्वान है। सीता माता की तरह जीवन हो, राम भगवान की तरह जीवन हो, कृष्ण की तरह जीवन हो, है ना, महर्षि दयानंद की तरह जीवन हो, वो विद्वान है, वो विद्वान की कोटि में आते हैं। क्योंकि मेरा तो विद्वान से सीधा सीधा ये शब्द ज्ञान तो हम ले लेते हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन जब तक वो क्रियात्मक योग में नहीं आपके में उतरता तब तक वो विद्वता को दिखाने वाला नहीं है, विद्वता को बताने वाला नहीं है, और न किसी के जीवनों को बनाने वाला। तो आगे क्या कहा, प्रतिदिनम मिष्टान्न पानम गृहे साधो संगम उपासते, हे सततम धन्यो गृहस्थ आश्रम। ऐसे गृहस्थ आश्रम के लिए मैं बार बार धन्यवाद देती हूँ। और चलिए, ये अभी नई रचना है, एकदम से अभी कहीं नहीं आपके यहाँ से प्रकाशित हो रही है। तर्ज है सारे जहां के मालिक। जिस घर में पति व पत्नी रहते हो प्यार से मिल, उस घर कभी न होवे पीड़ा व कष्ट दिल। जिस घर में पति व पत्नी रहते हो प्यार से मिल, उस घर कभी न होवे पीड़ा व कष्ट दिल। करते वे काम जो भी वेदोक्त चर्या धारण, संगते सुजान घर में आतिथ्य यज्ञ पालन। बेटी मधुर परस्पर बोली, मधुर परस्पर मुस्कान होठ यदि खिल, उस घर कभी न होवे पीड़ा व कष्ट दिल। जिस घर में पति व पत्नी रहते हो प्यार से खिल, उस घर कभी न होवे पीड़ा व कष्ट दिल। आगे,
संतानें सी होती, गाथा रामायण गाती, जो राम आज्ञाकारी, सीता सी बेटी पाती। कौशल्या दशरथ होके आदर्श छोड़ें तो दिल, उस घर कभी न होवे पीड़ा व कष्ट दिल। जिस घर में पति व पत्नी रहते हो प्यार से मिल, एक हो जा जिस तरह, एक हो जा इस तरह जो प्राण तन का ठोर है, फिर न कोई ये कहे मैं और हूं तू और है, मैं और हूं तू और है। स्वाध्याय पुस्तक नित प्रति जहाँ पे होता, भोजन इकट्ठा सबका प्रीति से भर के होता। तप त्याग धैर्य सेवा, तप त्याग धैर्य सेवा, सद्गुणों से उर हो झिलमिल, उस घर कभी न होवे पीड़ा व कष्ट दिल। जिस घर में पति व पत्नी रहते हो प्यार से मिल, उस घर कभी न होवे पीड़ा व कष्ट दिल। और महत्वपूर्ण बात है, जहाँ सप्त स्वर है मिलते, हो कर्ण प्रिय सब खिलते, जहाँ सप्त स्वर है मिलते, हो कर्ण प्रिय सब खिलते, हो ताल मेल ऐसा एक दूजे की हाँ चलते, उज्ज्वल विमल तरंगे, उज्ज्वल विमल तरंगे निकले जहाँ से प्रतिपल, उस घर कभी न होवे पीड़ा व कष्ट दिल। जिस घर में पति व पत्नी, जिस घर में पति व पत्नी रहते हो प्यार से मिल, उस घर कभी न होवे पीड़ा व कष्ट दिल, पीड़ा व कष्ट दिल। तो प्यारे भाइयों बहनों, हम सभी को अपने परिवार में इस प्रकार से प्यार बसाना है, प्यार को बढ़ाना है और अपने तक ही सीमित नहीं रहने देना जब तक वो परम प्रभु प्यारे की हमको मंजिल प्राप्त नहीं हो सकती। और ये गृहस्थ आश्रम निश्चित ही आपको एक दिन मोक्ष की सीढ़ी पर पहुंचाने वाला है। यह कोई नरक का द्वार नहीं है, ये गृहस्थ आश्रम स्वर्गाश्रम है, सुख की सीढ़ी है। जिस व्यक्ति के सुंदर कर्म होते हैं उनको ही ये मनुष्य की योनि मिलती है, उन्हीं को ही ये आश्रम गृहस्थ आश्रम प्राप्त होता है। इसीलिए यह सोच करके कि ये कार्य मोक्ष का पाना अर्थात परम आनंद का पाना ये सिर्फ सन्यासियों का ही है, हमारा नहीं। एक उच्चतम स्तर तो है सन्यासियों का, वहाँ तक हमको पहुँचना ही होगा, लेकिन इस तरह नहीं जिस तरीके से आजकल हम देख रहे हैं कि गृहस्थ को भोगस्थली बना लिया गया है। ये भोगस्थली नहीं है, यह तो योगस्थली है, तपस्थली है, त्यागस्थली है, परीक्षा स्थली है। जितनी परीक्षा पत्र प्रश्न पत्रों का हल हम इस गृहस्थ धर्म के भीतर करते हैं उतना किसी भी आश्रम के भीतर नहीं होता, क्योंकि हर प्रकार के इसमें अनुभव होते हैं, खट्टे भी, मीठे भी, फीके भी, कड़वे भी। सभी को हमको एक करके चलना होगा, सभी रसों का स्वाद लेना है। षड रस से ये शरीर बना, षड रस से हमको अपना सुंदर रसों से हमको मन बनाना है। रसो वैसा, रसो वैसा, रसो वैसा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सभी गृहस्थियों को भूयो भूयो नमः करती हूँ। और गृहस्थ आश्रम धन्य धन्य गृहस्थ आश्रम, धन्य धन्य गृहस्थ आश्रम। ओम शांति शांति शांति। प्यारे भाई जितेंद्र जी को साधुवाद, मुझे अपनी बात कुछ कहने का अवसर दे देते हैं हर मास में एक बार। तो बहुत बहुत आपका आभार, बहुत बहुत आपको प्यार, आशीर्वाद और खूब पुष्पों की बरसात। नमस्ते, धन्यवाद।